तो तुम्हारा पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वल टू माइनस 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x पोटेंशियल दिया हुआ। देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन ओरिजिन। फोर इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है ना, उससे पहले तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगी इस वाले फॉर्मूला से, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि तुम्हारे देखो एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल आ रहा है, तो तुम ये वाला वेरिएबल वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला यूज करो। अब बारी बारी से एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, देन जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। उससे तुम्हारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एक्स में, ई वाई में, ई जेड में आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर इनका पूरा मैग्नीट्यूड निकाल लो, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर देन ई जेड का स्क्वायर करके यहाँ से तुम्हारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ही होता है, चार्ज दिया हुआ 2 कूलम, यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, रख दोगे वैल्यू तो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा, हो जाएगा ना, ऊपर वाले के बेस पे ही आ डिफरेंशिएशन सच्ची। 30 नंबर, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय इक्वेशन। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ए पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0 पे इन एक्स वाई प्लेन। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है, आई थिंक सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो ये तुमको सर्कल डिनोट करता है, ठीक है, ये डिनोट करता है सर्कल को, ठीक है। सर्कल का सेंटर होगा इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। बोल रहा है ना, ए पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, ये तुम्हारा एक्स हो गया, इधर ऊपर की तरफ वाई, एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे, मान लो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे क्या दिया हुआ है, कोई तुम्हारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और वाई में 0 है, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे तुम्हारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन नॉट जो क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फोर्स, तो विल मूव अलोंग स्ट्रेट, तो चार्ज मतलब क्या करेगा जब तुम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे रख रहे हो, विल मूव अलोंग सर्कुलर लाइन फोर्स। तुम इस इक्वेशन से पता, जब ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये जो तुम्हारा होता है सर्कल का इक्वेशन होता है, यानी कि ये जो तुम्हारा चार्ज है ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तुम्हारा ये फार्मूला ही हो जाएगा। ये फार्मूला आया समझ लेना, सर्कल है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है, तो तुम्हारा जो चार्ज है यानी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और चार्ज जो है विल मूव अलोंग द सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, इस लाइन पे, इस सर्कल पे तुम्हारा चार्ज जो है मूव कर रहा है इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी तुम्हारा ऐसे इक्वेशन आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पार्टिकल पार्टिकल कुछ भी हो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हो गया। 30 नंबर कंप्लीट। 40 नंबर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा कितना 50 आई कैप एंड प्लस 75 जे कैप न्यूटन कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। न्यूटन कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, या तो वोल्ट पर मीटर हो सकता है या फिर न्यूटन पर कूलम हो सकता है, ये यूनिट याद रखना, यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको इतना दिया हुआ है, एग्जिस्ट इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, किस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अलाइव है। एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, ओरिजिन पे तुम्हारा पोटेंशियल बोल रहे 0 है, द पोटेंशियल एट पॉइंट 1,2 मीटर, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना दिया हुआ है, ठीक है। बोले एग्जिस्ट किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग पोटेंशियल ओरिजिन 0, ओरिजिन पे तुम्हारा पोटेंशियल जो बोल रहा है 0 है, ठीक है। तब बोले पोटेंशियल तुमको एक्स इक्वल टू 1 मीटर एंड पोटेंशियल उस पॉइंट पे कहाँ, उस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है जहाँ पे, और उस पॉइंट का पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 1 मीटर और वाई इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि ये तुम्हारा हो गया वाई, ये एक्स, कोई पॉइंट है ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, और कोई पॉइंट है जो कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे है एंड वाई इक्वल टू 2 मीटर, वाई इक्वल टू 2 मीटर पे, तो यहाँ मान लो एक्स इक्वल टू 1 मीटर के यहाँ पे थोड़ा कमी आएगा ना यहाँ पे, और वाई इक्वल टू 2 मीटर, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट है जो कि वाई में क्या है 2 मीटर है और एक्स में 1 मीटर है, ठीक। इस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तब तुम करो ना, ये लो फॉर्मूला लगा, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स वाले से, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करना है ना तुमको, निकालो पोटेंशियल निकालो,
अब तुम ना इसमें इंटीग्रेट करोगी, जैसे अगर ई इक्वल टू माइनस डी बी अपन डी एक्स होता है, इस फॉर्मूला कैसे करो, माइनस डी बी इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। अगर एक्स का निकाल रही हूँ एक्स वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का इंटू डी एक्स का डिस्टेंस, और वाई वाले में निकालोगी तो डेल्टा बी जो होगा वो डी वाई इंटू डी वाई, ऐसे करके होगा। तो टोटल जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर बोला ना पॉइंट पी पे यहाँ पे तुमको पोटेंशियल निकालना है, ओरिजिन पे कितना है 0 पोटेंशियल, एंड देन तुमको फाइंड करना है एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 मीटर पे तुमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। डेल्टा बी एक तो इक्वल टू क्या होगा ई इंटू डी होगा ना, पोटेंशियल एक्स का डिस्टेंस एक्स का प्लस पोटेंशियल वाई का डिस्टेंस वाई का। चलो ई इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला कर दोगी ना, देखो यहाँ से ई इक्वल टू माइनस डी डी एक्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से तुम इसको करोगी ना, इधर ले जाओगी तो ई इंटू डी एक्स होगा। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स का इंटू डी एक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वाई का इंटू डी वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना इसको, ई एक्स देखो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको इसका एक्स का 50 आई क्या है, और डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लियो ना, एक्स इक्वल टू कितना पे 1 मीटर प्लस देखो माइनस लगा हुआ है सबके सामने, इधर ये जब इधर आएगा ना, देखो ये जब माइनस डी है ना, इसको हटाओ तो ये माइनस इधर आ जाएगा ना, मतलब जो पोटेंशियल है निगेटिव में आएगा, जो निगेटिव में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस डी भी इधर दो, ठीक है, और इधर कैलकुलेशन करो, ई की जगह पे प्लस 50 एक्स के डायरेक्शन में देखो आई है ना, यानी कि एक्स में तुम्हारा 50 है, 50 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स के डिस्टेंस एक्स में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, वाई में तुम्हारा पोटेंशियल 75 है और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर पे। अब तुम निकालो 50 मीटर और प्लस ये कितना 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई करो और 7 दूनी 14 15, ठीक है, माइनस डी बी कितना जगह 200 आएगा। देखो ना ये पोटेंशियल जो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ओरिजिन से लेके और यहाँ तक, ठीक है, वो तुम्हारा माइनस में आ रहा है, ये इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगी ना, तो जो पोटेंशियल डी वी आएगा यानी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, और ये माइनस को इधर लेके चल जाओ माइनस 200, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल पे तुमको निकालना ही है, जिसको भी मान लिए इनिशियल पे कितना है 0 और ये कितना आ गया तुम्हारा -2 होगा, ये 0 का तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। आया समझ आया, इस फॉर्मूले से निकालना आ गया, हो गया, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में फिक्स डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है, फिक्स डिस्टेंस नहीं है, सेम डिस्टेंस पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं एग्जिस्ट कर रहे, पैरेलल नहीं जा रहा, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म। अलोंग एक्स एक्सिस के हम सॉन इन फिगर द फील्ड इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तुम्हारा जो फील्ड है ना वो इंक्रीज कर हो रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितना जाएगा ना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से, इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड जोन, तुमको एक डाइपोल प्लेस किया हुआ है, डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक है, डाइपोल प्लेस किया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि फिगर में दिखाया हुआ। फॉर द डाइपोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इस डाइपोल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। डाइपोल मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अंडरगो अ क्लॉकवाइज रोटेशन, डाइपोल मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आफ्टर अंडरगोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डाइपोल मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आफ्टर अंडरगोइंग until एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, डाइपोल मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड अंडरगो एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 पॉइंट्स होकर ये तुम्हारा हो गया। वाई एक्सिस ओरिजिन से कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और कोई पॉइंट बी है, बी पॉइंट कितना है 12.5 सेंटीमीटर पे ओरिजिन से, और तुम्हारा ये पॉइंट कितना है ए वाला पॉइंट ओरिजिन से 12.3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम पॉइंट ए पे प्लेस किया हुआ है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है 54.8 है वोल्ट, और पॉइंट ए का पोटेंशियल 56 वोल्ट है ना। अब देखो बोला है इस पॉइंट पे जो चार्ज है इस पर फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, कितना फोर्स होगा, ठीक है। पहले देखो तुम्हारा पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो पोटेंशियल और चार्ज का कुछ रिलेशन देखो पहले निकालो, ये होता है ना डेल्टा बी इक्वल टू ई डी वाला से निकालो, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
कितना होगा 56 माइनस 54.8 2 ये 1 एंड 0 1.2 होगा, ठीक है। ई और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना 12.5 माइनस 12.3 कितना 0.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो। ई 0.2 सेंटीमीटर 10 के पावर माइनस 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 12 ई 2 10 के पावर माइनस 2 6 टाइम ई की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 6 10 के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पूछेगा ना तो एफ इक्वल टू क्या होता है क्यू ही होता है। चार्ज कितने दिया 4 माइक्रो कूलम यानी 4 × 10 के पावर माइनस 6 और इलेक्ट्रिक फील्ड 6 × 10 के पावर प्लस 2 ये कैंसिल होगा पावर माइनस 4 आएगा और 4 6 जा 24 × 10 के पावर माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 10 एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 100 वोल्ट पर मीटर है, एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है, ये तुम्हारा वाई और ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस एक्स के डायरेक्शन में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, तुम्हारा पॉइंट ए कितना है -1 मीटर एंड +3 मीटर। इस कोई पॉइंट ए है जो कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ए है तुम्हारा जो कि ओरिजिन से 1 मीटर पे है और पॉइंट बी तुम्हारे सॉरी ओरिजिन से -1 सेंटीमीटर पे है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस में आ जाएगा। -1 है ना तो माइनस के डायरेक्शन माइनस एक्स के डायरेक्शन में 1 मीटर ओरिजिन से माइनस एक्स के डायरेक्शन में 1 मीटर पे है कोई पॉइंट ए तुम्हारा और पॉइंट बी जो है तुम्हारा +3 मीटर। कोई पॉइंट बी है एक्स एक्सिस पे प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में +3 मीटर, ठीक है। +3,0 है ना यानी कि वाई में उसका डिस्टेंस 0 है और एक्स में +3 मीटर, ठीक है। पॉइंट ए हो गया तुम्हारा -1 मीटर ओरिजिन से एंड पॉइंट बी ओरिजिन से +3 मीटर पे, वो कितने एक्स के डायरेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। देन पोटेंशियल डिफरेंस पूछना है ना पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तुम्हारा तो फॉर्मूला होता है ना V = ED, डेल्टा V = ED होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ही तो रहा है पॉइंट ए और पॉइंट के बीच पॉइंट बी के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा ये +3 दोनों पॉइंट और -1 दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये इधर से देखो जिस एक्सिस से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से तुम्हारा -1 सेंटीमीटर है सॉरी 1 मीटर है, ठीक है। यानी ओरिजिन से यहाँ 1 मीटर -1 कहने का मतलब कि ओरिजिन से तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे और प्लस कहने का मतलब तुम्हारा ओरिजिन से प्लस एक्स के डायरेक्शन में +3 मीटर। बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैग्नीट्यूड मेजर करोगी पॉइंट ए और पॉइंट के बीच के बीच में तो कितना होगा +3 ये 3 मीटर ये और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। माइनस हो गया तो मेरे पास डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 4 आएगा ना 3 ये और +1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तुम्हारा 400 वोल्ट। 11 नंबर द पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ द फॉर्म, तुम्हारा पोटेंशियल दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना V = A × x² + y² + z², ठीक है। द मॉडुलस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एट अ पॉइंट x y z, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है पॉइंट x y और z, ठीक है। V